हॉस्पिटल जाना हमारे में से किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन कभी हमें कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है, परिवार में किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, तो कौन से ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनका नाम हमारे माइंड में सबसे पहले आता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि सबसे पहले लोग जो हैं वो अपोलो, मैक्स, फोर्टिस इन्हीं नामों को याद करते हैं, क्योंकि ये ऐसे हॉस्पिटल हैं जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं और आपके लिए हर तरीके का ट्रीटमेंट इनके पास होता है। दूसरी बात, इनकी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है। इन्हीं में से दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल, वो है अपोलो हॉस्पिटल एंड एंटरप्राइज लिमिटेड। दोस्तों, आज हम इस शेयर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसका पूरा बिजनेस रिव्यू करेंगे, जानेंगे इस शेयर कितना पोटेंशियल रखता है आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देने के लिए, या इस शेयर का बिजनेस मॉडल किस तरीके का है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरा नाम है अमित मलिक और आपका स्वागत है इन्वेस्टर बडी पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपोलो हॉस्पिटल के बारे में। इस शेयर को, इस कंपनी को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडिया का लीडिंग प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल चेन है। और खाली हॉस्पिटल चेन ही नहीं दोस्तों, ये और भी बहुत सारे वर्टिकल्स में है। आजकल आप अपोलो 24/7 का भी बहुत ऐड देख रहे होंगे। अपोलो फार्मेसी के बारे में भी आप जानते हैं, अपोलो क्लिनिक के बारे में भी आप जानते हैं। तो दोस्तों, इसके पास तो अब बुके ऑफ हेल्थ केयर बिजनेस है, और ये आप एक हॉस्पिटल नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि आप एक फार्मेसी, एक डायग्नोस्टिक, मतलब बहुत पूरा बुके खरीद रहे हैं दोस्तों हॉस्पिटल्स का, अगर आप इस शेयर को हेल्थ केयर का अगर आप इस शेयर को ख़रीदते हैं। दोस्तों, आज की डेट में 3283 रुपीज़ पे शेयर ट्रेड कर रहा है। और वही अगर आप देखें तो ये जो है पिछले एक साल का देख लेते हैं पहले, ये करीब 1400 रुपये से जो है बढ़ते बढ़ते इस समय 3200 रुपये पे आ गया। पूरा का पूरा अपोलो का जो है ये कोरोना काल में ये ग्रोथ आई है। दोस्तों देखिए, कोरोना में सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हॉस्पिटल्स को ही हुआ है, और अपोलो भी उनमें से एक हॉस्पिटल है जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ा हॉस्पिटल नेटवर्क है। तो एक बार सबसे पहले हम इस शेयर के बारे में जान लेते हैं, इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं, इस कंपनी को समझ लेते हैं कंपनी क्या करती है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको बिज़नेस नहीं समझ आता तो पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे कहने, किसी और के कहने से पैसा मत लगाइए, अपने आप भी अपना रिसर्च करिए। मैं केवल आपको अपनी नॉलेज से एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। बाकी आप भी अपनी रिसर्च करके अपना पैसा लगाने से पहले पूरी तरीके से हर चीज़ को चेक करिए। दोस्तों, अगर मैं आपको इस शेयर के अंदर अगर हम कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन को देखें, हम देखते हैं कि इसके जो बिज़नेस है उसके अंदर दोस्तों इसके बाद एक हेल्थ केयर सर्विसेज का बिज़नेस है, यानी हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें इसके बाद 71 हॉस्पिटल्स हैं दोस्तों, 71 हॉस्पिटल। और ये डेटा जो है दोस्तों एज ऑफ 31 मार्च 2020 का है, क्योंकि डेटा अपडेट नहीं हुआ है। लास्ट जो इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन थी जनवरी 21 में जो उन्होंने पब्लिश करी है, ये उसके अकॉर्डिंग है दोस्तों। लेकिन अगर आप इसको देखोगे दोस्त, इसके अंदर आपको 71 हॉस्पिटल्स दिख रहे हैं, जो जाके और भी बढ़ गए होंगे डेफिनेटली। 10,261 बेड्स हैं दोस्तों इनके पास, 67% का ऑक्यूपेंसी रेशियो है, एंड 3.86 डेज़ का इनका ए लॉस है। दोस्तों, ए लॉस का मतलब है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, यानी इनके यहाँ कोई भी पेशेंट आता है वो 3.86 डेज़ के लिए ठहरता है। इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है 37,397, यानी कि आप इसको सीधा 3.86 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पर बेड का एक रेवेन्यू मिल जाएगा पर पेशेंट के बेसिस पे। दोस्तों, 4,70,000 पेशेंट ये ऑलरेडी सर्विस कर चुके हैं, और 43 लाख OPD ये कर चुके हैं दोस्तों। अगर आप इनका OPD टू IPD कन्वर्जन देखिए तो करीब 11% का आता है। इसके बाद दोस्तों इनका जो फार्मेसी प्लेटफॉर्म है वो 41% रेवेन्यू इनको देता है दोस्तों। तो 53% रेवेन्यू हॉस्पिटल से आता है, फार्मेसी से 41% आता है, क्योंकि फार्मेसी में भी इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। 3,766 आउटलेट्स हैं दोस्तों इनके, जो फिजिकल फार्मेसी है, जो आपको पैन इंडिया बहुत सारी जगहों पे देखने को मिल जाएंगी। इनका जो रेवेन्यू दोस्तों वो करीब 12 लाख रुपए का पर स्टोर से है। इसके अलावा दोस्तों इनके पास जो है इनके अपने सेल्स, अपने ब्रांड की जो सेल्स है वो 7.9% है। यानी आप अपोलो को शैम्पू ले लीजिए, मतलब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जो अपोलो के अपने प्रोडक्ट्स हैं। अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल के अंदर दोस्तों आपका अपोलो क्लिनिक आता है, अपोलो शुगर क्लिनिक आता है, अपोलो डायग्नोस्टिक आता है, अपोलो डेंटल आता है, अपोलो डायलिसिस आता है, अपोलो स्पेक्ट्रा आता है, अपोलो क्रेडल आता है, अपोलो फर्टिलिटी आता है। दोस्तों, जैसा भी आपको मैंने कहा कि आप खाली एक हॉस्पिटल का शेयर नहीं देख रहे हो, आप एक प्रॉपर हेल्थ केयर कंपनी का शेयर देख रहे हो, जिसके पास हॉस्पिटल भी है, फार्मेसी भी है, डायग्नोस्टिक चेन्स भी हैं, स्पेशलाइज हॉस्पिटल्स भी हैं, और दोस्तों इसके पास अब डिजिटल सर्विस भी है। आप आज की डेट में बहुत ज़्यादा अपोलो 24/7 का ऐड भी देख रहे होंगे दोस्तों, जो ऑनलाइन आपको डिजिटली टेली कंसल्टेशन सर्विस, फार्मेसी डिलीवरी, डायग्नोस्टिक सर्विसेज का सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं अपनी ऐप के ऊपर। तो दोस्तों, ये इनका नया इंट्रोडक्शन है मार्केट को, ये भी बहुत जल्दी से ग्रो करने वाला है। एज ऑफ नाउ ये कहते हैं कि इनके पास 5 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र हैं, और 2.3 लाख ऑनलाइन कंसल्ट ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दोस्तों, 43 लाख कंसल्ट आउट पेशेंट की इन्होंने अपने हॉस्पिटल में करी है, 2.3 लाख कंसल्ट इन्होंने यहाँ पे करी है। और दोस्तों, अपोलो के सारे ही डॉक्टर यहाँ पे लिस्टेड भी हैं। तो एज अ बिज़नेस पोर्टफोलियो मुझे अब ये समझ आ रहा है कि इस कंपनी के पास
एक बड़ा ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो है, जिसमें जो जो चीज़ें गन फायर करेंगी आगे जाके वो इसके रेवेन्यू को इंक्रीज़ करेंगी। डेफिनेटली हॉस्पिटल और फार्मेसी बिजनेस तो टिकने वाला है क्योंकि ये कोर बिजनेस है, लेकिन अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल के अंदर जितने भी बिजनेसेस है, जब ये फायर करना शुरू करेंगे और जब अपोलो 24/7 से जब रेवेन्यू प्रॉपर रेवेन्यू आना शुरू होगा दोस्तों, तो ये कंपनी का रेवेन्यू और अच्छा दिखेगा। अगर हम आगे देखें दोस्तों, तो ये लार्जेस्ट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में, लार्जेस्ट हॉस्पिटल्स हैं इसके बाद। अगर आप देखो तो इसका तो दूर दूर तक भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आप देखिए इसके बाद जो दूसरे नंबर का हॉस्पिटल है वो फोर्टिस है। फोर्टिस के ऊपर भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए जल्दी। और फोर्टिस और इसमें देखिए दोस्तों 3 गुना का फ़र्क है, मतलब 71 हॉस्पिटल्स अपोलो के पास और 27 हॉस्पिटल फोर्टिस के पास। अगर आप दोस्तों बेड्स के हिसाब से भी देखें तो नारायण हृदयालय के पास 5455 बेड है और उससे ज़्यादा बेड 10,261 बेड इनके पास हैं दोस्तों। जनरली इनका ऑक्यूपेंसी रेशियो 57-58% रहता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो जितने नारायण हृदयालय के पास बेड हैं उससे ज़्यादा बेड तो इनके ऑक्यूपाइड रहते हैं थ्रू आउट द ईयर दोस्तों। अगर आप इनके प्रेजेंस भी देखें दोस्तों, 71 हॉस्पिटल इनके पैन इंडिया में हैं, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा प्रेजेंस आपको इनकी साउथ में ही दिखेगी दोस्तों। अगर हम इसके फार्मेसी नेटवर्क को भी देखें दोस्तों, वो भी काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और अपोलो 24/7 के आने से तो इनका फार्मेसी नेटवर्क अब और भी बड़ा हो गया है, क्योंकि वो तो पैन इंडिया से इनके लिए ऑर्डर लेकर आ रहे हैं दोस्तों। अगर आप देखो तो ये कहते हैं कि इनके पास एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन बैकएंड है, एसेट लाइट मॉडल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, डेटा ड्रिवन स्टोर एक्सपेंशन है, हाई कस्टमर रिटेंशन है दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.9% सेल्स जो है ये अपने प्राइवेट लेवल की करते हैं, यानी अपोलो ब्रांड की करते हैं। और इन्होंने रिसेंटली 24/7 के ऊपर भी अपने आप को लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों हॉस्पिटल और फार्मेसी 2 कोर बिजनेस। इंडस्ट्री में दोस्तों लोग कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्कोप है अभी, क्योंकि इंडिया अभी काफ़ी पीछे है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इंडिया में 63% के आसपास होते हैं और इंडियन हेल्थ केयर में 27% एक्सपेंसेस लोग गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, 73% लोग जो है प्राइवेट में करते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि नंबर ऑफ़ बेड्स पर एवरेज पीपल जो है वो कम है। 10,000 लोगों पे इंडिया में केवल 12 बेड है, जबकि रशिया में 81 बेड है। 10,000 लोगों पे दोस्तों इंडिया में केवल 9 फिजिशियंस हैं, जबकि यूके में 28 फिजिशियंस हैं। सिमिलरली नर्सेज भी इंडिया में 17 है, जबकि यूएस में 146 हैं। तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि आप इंडिया जो है बिलो एवरेज चल रहा है हर कैटेगरी में, चाहे वो बेड्स हों, चाहे नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स हो, चाहे नंबर ऑफ़ नर्सेज हों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें तो मेडिकल टूरिज़्म भी एक अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है इन कंपनीज़ के लिए। प्लस अभी तो वैक्सीनेशन का भी जो है आ गया, और आपको पता ही कि स्पुतनिक वैक्सीन तो केवल जो है वो अपोलो हॉस्पिटल ही लगा रहा है। तो उस तरीके से अगर आप देखें दोस्तों तो माफ़ कीजिएगा, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इनके लिए बनती है। अगर आप इनका दोस्तों क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन देखें इनके आप, तो इनके 8 हॉस्पिटल को JCI एक्रीडेशन मिला हुआ है, 30 हॉस्पिटल को NABH एक्रीडेशन मिला हुआ है दोस्तों। टॉप नॉच हॉस्पिटल्स हैं इनके पास मार्केट में, मतलब कोई कंपटीशन नहीं है उस बात पे। किसी से भी आप पूछ लीजिए अपोलो की क्वालिटी कैसी है, आपको हर आदमी का अच्छा ही रिव्यू मिलेगा। प्लस दोस्तों ये लोग टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने अपने आप को काफ़ी टेक्निकली अपग्रेड किया है। और अभी दोस्तों अगर हम इसके बिज़नेस मॉडल में अगर हम इसके रेवेन्यूज़ की बात करें तो मैं एडवाइस करूँगा कि एक हम इसके डायरेक्टली लास्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल्स में जो है Q4 के अभी डिक्लेयर नहीं हुए, Q3 के एक बार देख लेते हैं। तो Q3 के फाइनेंशियल्स में हम देखते हैं कि इन्होंने 2,911 करोड़ का सेल किया था 20 में, और 21 में इन्होंने किया 2,759 करोड़ का सेल। इसके अलावा दोस्तों इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है वो 130 करोड़ का है एज़ कम्पेयर टू 92 करोड़। तो दोस्तों वहाँ इन्होंने 41% की ग्रोथ दिखाई है। तो रेवेन्यू में थोड़ा डिक्लाइन आया था क्योंकि कोविड की वजह से, अदर दिन कोविड बाकी चीज़ें नहीं हो रही थी, लेकिन कोविड ने भी काफ़ी रेवेन्यू को सहारा दिया है। अब बाकी चीज़ें जैसे से खुलेंगी, क्योंकि Q4 में जो है दोस्तों इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने की उम्मीद है। एज़ Q4 में सब कुछ ओपन था, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, अब कोविड का भी काफ़ी चीज़ें कंट्रोल थी, तो इनको काफ़ी ज़्यादा उसका बेनिफिट मिला। जितनी भी प्लान सर्जरीज हैं, जितनी भी डिलेड सर्जरीज हैं, वो सारी की सारी Q4 में आके हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप करेंटली भी सिनेरियो देखें तो स्पुतनिक वैक्सीन लगाने वाले ये अकेले हॉस्पिटल हैं, और कोविड का जो सेकंड वेव आई थी उसमें भी इनको काफ़ी फ़ायदा फिर से मिला है। इसके अलावा इनका जो रेगुलर कस्टमर है, जो रूटीन कस्टमर है, वो तो इनके पास है ही। दोस्तों इस कंपनी के साथ मुझे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चैलेंज नहीं दिखता है। 1-2 चैलेंज हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि इसके शेयर में किस तरह के 1-2 चैलेंजेस हैं। तो वो एक चैलेंज सबसे बड़ा लिखा है आपके सामने यहाँ पे दोस्तों। इनके पास 3,185 करोड़ का डेट है, जिसके अगेंस्ट में इनके पास 481 करोड़ का कैश इन हैंड है, और अगर आप देखें इनका नेट डेट है 2,704 करोड़ का। लेकिन दोस्तों अगर आप इनकी एक क्वार्टर की सेल्स देखें वो 2,759 करोड़ है,
उसके सामने ये डेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, डेट ईजिली मैनेजेबल है। लेकिन एक चीज़ और है दोस्तों इसके अंदर जो देखने वाली, जो आपको मैं क्विकली दिखा देता हूँ दोस्तों, वो है इसकी शेयर होल्डिंग। आप इसकी शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो 54.51% जो शेयर्स हैं वो FIIs के पास है, 9.48% DIIs के पास है, 6.19% शेयर केवल पब्लिक के पास है। तो पब्लिक के पास तो बहुत ही लिमिटेड होल्डिंग है, बड़े बड़े लोग ही इसके शेयर्स को लेके बैठे हुए हैं। और प्रोमोटर के पास भी 29.82% की होल्डिंग है। लेकिन प्रोमोटर की जो होल्डिंग है दोस्तों, वो मेजोरिटी होल्डिंग दोस्तों प्लेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 29.82% में से 27.94% होल्डिंग प्रोमोटर्स की प्लेज है। क्या ये इसके लिए एक नेगेटिव सिग्नल है? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके का ये कैपिटल एक्सटेंसिव बिजनेस है माफ़ कीजिए, जिस तरीके का ये कैपिटल एक्सटेंसिव बिजनेस है, जिस तरीके का पैसा आपको इसमें डालना पड़ता है, प्रमोटर्स ने पैसा उठाने के लिए ही और बिज़नेस में डालने के लिए ही शेयर्स को प्लेज करा हुआ है, अपने पर्सनल किसी रिक्वायरमेंट के लिए प्लेज नहीं किया है। इसी वजह से इस शेयर को मार्केट ने भी थम्स अप दिया हुआ है। आप देख लीजिए 1 साल की ग्रोथ कहाँ पर आई हुई है इस शेयर की, और आप 1 साल का इसका प्रमोटर का भी वो देख लीजिए, तो प्रमोटर अपना होल्डिंग को धीरे धीरे प्लेज शेयर को कम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज शेयर में अभी कोई रुकावट नहीं है। यहाँ से 4,000 रुपये का लेवल तो ये आपको अगले 6 से 8 महीने में ही दिखा सकता है। मैं इसमें लॉन्ग टर्म का अगर लेवल देखता हूँ 2 से 3 साल के लिए, तो मेरे को कम से कम 5500 रुपये का लेवल लगता है इस शेयर में आपको आराम से दिखने चाहिए। मेरा इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो थोड़ा डीप रहेगा। मैं इसमें 2750 के स्टॉप लॉस से इस शेयर को बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।